आप अगर शरीर और नाम से चिपके हो तो फिर फंस गए। आप तो परमात्मा के साथ जुड़े हो, आप तो नहीं हो, आप शरीर नहीं हो। हमने वो प्रयोग किया था सील दिखा करके। तो जब कोई आपका अपमान कर रहा है, जो आपका इष्ट है ना, वो अपमान उसका। और फिर जब कोई आपका सम्मान कर रहा है, वो सम्मान भी किसका? आपके इष्ट का। जब ये दोनों स्थिति हो जाएगी आपकी धीरे धीरे, अब एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। जब सम्मान मिले, कोई आपका सम्मान करे, तो मन में ही सोचना कि ये सम्मान मेरा नहीं है, मेरे इष्ट का है, मेरे भगवान का है, मेरे प्रभु का है। उसकी कृपा हुई तो वो ही उसका सम्मान कर रहा है। तो हम क्यों इसमें फंसे? ऐसी अपमान जब हो जाए तब अपने इष्ट को ही पुकारना। आप ये अपमान भी अपने इष्ट का। मान अपमान में मेरा कोई लेना देना नहीं है। हम तो क्या कर रहे हैं, बस ड्यूटी कर रहे हैं। जैसे सबकी अलग अलग नौकरी लगी है, तो सब अपनी अपनी ड्यूटी करते हैं ना 8 घंटे की। तो ये 60 साल की ड्यूटी मिली है, 70 साल की, जितनी भी अपनी उम्र है उतनी वर्ष की हमको ड्यूटी मिली है। तो बस हमको हमारी क्या करना है, ड्यूटी करना है इस भाव से। जो रोल मिला है उस रोल को निभाना है। अब आपको माँ का रोल मिला है तो आप माँ का रोल, बच्चों के साथ में रहोगे तो जितना अच्छे से अच्छा रोल करते आता है उतना अच्छे से अच्छा माँ का रोल करो। पत्नी का रोल मिला है तो पत्नी का रोल करो। मित्र का रोल मिला है, मित्र के सामने मित्र का रोल करो। उतना डूब करके करो, लेकिन उस रोल में फंस मत जाओ। देखो, आप ऑफिस में होते हो तो आप ऑफिस में बॉस हो, जो भी आप पोस्ट पे हो, आप पुलिस इंस्पेक्टर हो या आप कलेक्टर हो, तो आप जितने घंटे ऑफिस में रहते हो उतने ही घंटे आप कलेक्टर या पुलिस ऑफिसर या डॉक्टर होते हो। फिर घर में आने के बाद आप क्या होते हो? वो रोल वहां छोड़ के आ जाते हो ना। घर में आने के बाद अगर आपकी पत्नी है या आपका पति है, तो फिर आप पति पत्नी का जो आपका रोल है आप वो करते हो। बच्चों के सामने आप माँ का रोल करते हो। तो जैसे वो रोल छोड़ के आ जाते हो, ऐसी पति पत्नी बच्चे माँ, ऐसे सब अलग अलग रोल हैं। इनमें फंसो मत। इनमें आप फंस गए तो भी प्रॉब्लम है। कलेक्टर अगर आप सोचो पूरे टाइम कलेक्टर ही रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी। घर में आके भी कलेक्टर ही रहेगा तो फिर क्या होगा, सब उसको छोड़ छाड़ के चले जाएंगे, भाग जाएंगे, रिश्तेदार भी भाग जाएंगे, मित्र भी भाग जाएंगे, फिर वो कलेक्टर ही रहेगा। तो कलेक्टर एक सर्टन पीरियड के लिए, वो 6 घंटे 8 घंटे जितने देर उसका ऑफिस चालू है उतने देर वो जो ऑफिस में बैठा है उतनी देर। टीचर है तो भाई 6 7 8 घंटे का टीचर है, उसके बाद टीचर का रोल खत्म। तो ऐसे अलग अलग रोल मिले। हम वो तो जानते हैं कि ड्यूटी जो है ऑफिस में उतनी देर हम बॉस हैं, पर घर में नहीं है। पर हम जीवन के जो जीवन जी रहे हैं, उस जीवन का जो हमको जो रोल मिला है, उस कैरेक्टर से हम बाहर आना भूल जाते हैं, हम उसमें फंस जाते हैं। आपको अब ऐसे समझाता हूं। अगर आपका नाम है तो आपको नाम का रोल मिला है। आपका नाम है तो नाम का आपको रोल मिला है। आप उस रोल को अदा करिए, लेकिन उस रोल में फंसिए मत, उस कैरेक्टर में आप फंसिए मत। आप उसमें फंस गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर उसी में फंसे रहोगे। फिर जो कुछ भी उस रोल के साथ में होगा फिर आप उसको अपना समझ लोगे, अपना मान लोगे, और फिर आप डिप्रेशन में जाओगे, दुखी होगे, परेशान होगे, अहंकार भी आएगा, चिढ़ भी आएगी, सब होगा। लेकिन अगर आप रोल से बाहर आना सीख गए, उस रोल में अगर आप नहीं फंसे, तो आप स्वयं के स्वरूप में स्थित हो जाओगे, अब आनंद में रहोगे। और ये चीज धीरे धीरे समझ में आएगी। अब साधना मिल गई है आपको, साधना करो, जप करो, क्रिया करो, जो कुछ भी गुरु से आपको मिला है वो आप करो गुप्त रूप से। हम सांसारिक जीवन जीते हैं तो गृहस्थ जीवन में रहते हुए, समाज में रहते हुए कई तरह की परेशानियां आती है, और उन परेशानियों को युक्ति से दूर किया जाता है। हमेशा भोला मानुस बन करके रहोगे तो भी प्रॉब्लम है, हमेशा उग्र रूप रख करके आप रहोगे तो भी समस्या है। तो शुरू में प्रश्न किया था मान अपमान और वो सारी चीजों पे, तो वो एक कहानी मैंने सुनाई है।
शायद सबको पता होगी, एक बार फिर से सुना देता हूँ कि एक गांव के बाहर एक जो है, एक भुजंग बहुत बड़ा एक जो है काला सर्प रहा करता था। अब वो कहानी है, आप उसको सच मानो तो सच मानो, कहानी मानो तो कहानी मानो, लेकिन सच घटना हो या कहानी हो, शिक्षा सबसे मिलती है ना। परिस्थिति के लिए जब जैसी परिस्थिति हो जाए तो उस परिस्थिति के अनुसार जो है कहानियां गढ़ी जाती है या पुराने उदाहरण दिए जाते हैं कि उन उदाहरणों से आप समझो, फिर आप अपनी युक्ति लगाओ, और युक्ति आपके साथ क्या परिस्थिति है उस परिस्थिति के अनुसार जो है आप निर्णय लो। तो अब वो भुजंग जो सर्प जो एकदम काला विषधर जो रहता था, वो थोड़ा दुष्ट स्वभाव का था। तो वो आए दिन जो है गांव के किसी भी व्यक्ति को काट लेता था, उस राह से जाने वाले जो वो गांव से जब गांव के बाहर जाते थे, राह से गुजरते थे, तो अब वो काट लेता था, तो उसके विष से जो है लोग मर जाते थे। अब उस समय इतना तो कोई जानता नहीं था, हॉस्पिटल वगैरह नहीं थे, किसी का इलाज होता था, किसी का इलाज नहीं हो पाता था। तो रात बिरात जाने से गांव वाले लोग वहां से डरते थे। तो एक बार एक महात्मा जी आए उस गांव में, तो सब गांव वालों ने मिल करके वो महात्मा जी के पास में अपनी समस्या रखी कि महात्मा जी ऐसा ऐसा है। वो जो है गांव के बाहर वो रास्ते में एक जगह पड़ती है, वहां पे एक जो है ऐसा ऐसा एक सर्प रहता है, और उसका स्वभाव ऐसा है कि वो अकारण ही लोगों को, वहां से गुजरने वाले लोगों को काट लेता है, परेशान करता है। तो आप कुछ कर सकते हो, कृपा कर सकते हो तो आप कुछ करिए हमारे लिए। तो महात्मा जी बोले ठीक है। अब महात्मा जी गए, उन्होंने सर्प को उपदेश दिया। अब वो इतने सिद्ध पुरुष थे कि वो जीव जंतुओं की भाषा जानते थे। अब ऐसी विद्या होती है कुत्ते की भाषा जानने की, बिल्ली की भाषा जानने की, जानवरों की भाषा जानने की, होती है ना ऐसी भाषा समझने की। एक स्तर होता है जहां से आप वो समझ सकते हो। तो ऐसे वो सर्प की भाषा जानते थे, उन्होंने सर्प से बात की सर्प की भाषा में, और सर्प को समझाया, उपदेश दिया, ज्ञान दिया कि अरे तुम वैसे ही अपने पूर्व जन्म के पाप कर्मों के कारण इस सर्प योनि में आ गए हो, और अभी भी अगर आप अपने दुष्ट स्वभाव में रहोगे, लोगों को काटोगे अकारण ही बिना किसी गलती के, तो और निकृष्ट योनि में जाओगे, या ना जाने कितने हजार वर्षों तक इसी योनि में आप घिसते रहोगे। तो सर्प को वो बात समझ में आई। सर्प ने कहा ठीक है, तो मैं आज से अब किसी को नहीं काटूंगा। अब ऐसे बोल करके महात्मा जी चले गए। उन्होंने गांव वालों को बोल दिया कि मैंने उसको समझा दिया है, अब वो किसी को नहीं काटेगा। अब महात्मा जी चले गए। महात्मा जी 4-6 महीने के बाद फिर उस गांव में आए वो। तो जब वो आए तो वो देखते हैं कि एक जो वही जो विस्तर सर्प था, उसको गांव के 15-20 बच्चे लड़के जो है, कोई पूंछ में रस्सी बांध के खींच रहा है, कोई पत्थर मार रहा है, कोई चढ़ा हुआ है, क्योंकि वो तो एकदम बहुत मोटा शरीर और लंबा चौड़ा विशाल सर्प था वो। तो खींच रहे हैं, कोई कोई उसके ऊपर चढ़ गया है, कोई सवारी कर रहा है, परेशान कर रहे हैं, और जगह जगह से खाल छिल गई है, खून निकल रहा है कहीं कहीं से। महात्मा जी गए, बोले अरे विषधर आपकी ऐसी हालत, आप ऐसे कैसे हो गए? तो विषधर ने कहा कि महात्मा जी आप जो उपदेश दे के गए थे ना, ये उसका परिणाम है। मतलब? बोले आपने तो कहा था किसी को काटना नहीं, परेशान नहीं करना, तो देखो मेरी यह हालत हो गई। मैं आपके कहे हुए वचनों पे चल रहा हूं, मेरी ऐसी हालत हो गई। महात्मा जी ने ऐसे माथा पीट लिया। महात्मा जी ने बोला कि अरे बच्चा, मैंने तुझे काटने के लिए मना किया था, तुझे फुसकारने के लिए थोड़ी मना किया था। आप समझे बात को? उन्होंने क्या कहा उसको कि मैंने तुझे काटने के लिए मना किया था, अकारण किसी को परेशान करने के लिए मना किया था, लेकिन फुसकारने के लिए मना थोड़ी किया था। ऐसा भी नहीं कहा था कि लोगों का
तुम्हारे प्रति डर चला जाए और लोग तुम्हारे ऊपर ऐसी सवारी करने लग जाएं, परेशान करने लग जाएं। तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी को परेशान भी नहीं करो और कोई अननेसेसरी कोई आपको परेशान ना करे, ऐसा जीवन होना चाहिए। अब समाज में कई बार बहुत ज्यादा दुष्ट स्वभाव के लोग भी होते हैं, उनका स्वभाव ही होता है, जब तक वो आपके किसी कार्य में विघ्न बाधा नहीं डालेंगे तब तक उनको संतोष नहीं होगा। उसको बोलते हैं विघ्न संतोषी। ऐसे लोग होते हैं, विघ्न संतोषी के नाम से जाने जाते हैं। उनको उसी में आनंद आता है, किसी के कार्य में विघ्न पैदा करने के लिए विघ्न पैदा करेंगे और उनको बड़ा आनंद आएगा। तो ऐसे विघ्न संतोषी के लिए आपके पास कोई ना कोई अस्त्र होना चाहिए। अस्त्र का मतलब होता है कोई युक्ति आपके पास होना चाहिए। कोई एक बार परेशान करेगा, 2 बार आपका अपमान करेगा, 3 बार करेगा, 4 बार करेगा, 5 बार करेगा। कृष्ण ने 100 बार माफ किया। एक वो महात्मा जी थे, वो गंगा स्नान को जाते थे, एक दुष्ट उनके ऊपर वो थूक देता था, फिर वो स्नान करने जाते थे, फिर वो थूक देता था, फिर वो स्नान करने जाते थे, फिर वो थूक देता था। न जाने कितनी बार, 100-200 बार, पता नहीं कितनी बार उसने थूका, और वो हर बार गंगा स्नान करके आते थे। तो अंत में वो थक गया, हार गया, और वो चरणों में गिर गया, बोले मुझे माफ कर दो, मैंने इतनी बार आपके ऊपर थूका फिर भी आप नाराज नहीं हुए, तो मुझसे इतना बड़ा अपराध हो गया, आप तो सच में महात्मा है। तो महात्मा जी ने उसको प्रणाम किया, बोले अरे मैं आपको प्रणाम करता हूँ भगवान, आपकी वजह से मुझे एक दिन में 100 बार गंगा स्नान का फल प्राप्त हुआ, 100 बार गंगा स्नान का मुझे पुण्य फल प्राप्त हुआ। तो अगर आपको पता है कि ऐसे दुष्ट का स्वभाव बदलने वाला है तो आप सहन करो, लेकिन अगर किसी दुष्ट का स्वभाव बदलने वाला नहीं है और जान पे ही बना है आपके, थूकना तक तो ठीक है, लेकिन अगर आपके जान पे ही बना है तो फिर आप क्या कर सकते हो? आप चेतावनी तो दे सकते हो, एक बार समझा सकते हो, प्यार से 2 बार समझा सकते हो, 3 बार समझा सकते हो। आप कोई बच्चा, आप फ्लैट में रहते हो और कोई बच्चा, शैतान बच्चा, एक बार आपकी डोरबेल बजा के जाएगा, आप खोलोगे वो भाग जाएगा, 2 बार बजा के जाएगा। अब आप दोपहर में आराम कर रहे हो, आप थक गए हो, रात में आराम कर रहे हो, वो रात में बजा के जाएगा, 1 बार 2 बार 3 बार। फिर आप क्या करोगे? उसके पेरेंट्स को जाके आप कंप्लेंट करोगे, माता पिता को बोलोगे कि देखो आप अपने बच्चे को समझाओ, क्योंकि दोपहर में हम आराम करते हैं, वो आके डोरबेल बजाता है, फिर भी वो बच्चा शैतानी कर रहा है, नहीं मान रहा है, तो आप एक स्विच लगवा सकते हो अंदर से, इलेक्ट्रीशियन को बोल के कि अंदर से आप स्विच ऑफ कर दिया, बाहर से कितनी भी डोरबेल बजाएगा फिर भी वो नहीं बजेगी। आपने इतने उपाय किए ना, उसके बाद भी फिर वो आके कुंडी ठोक रहा है, माता पिता को कंप्लेंट कर दिया, सबको बता दिया, फिर आप उसको पकड़ के एक बार चेतावनी दे दोगे और उसके बाद भी नहीं मानेगा, तो फिर आपका राइट है उसको 2 थप्पड़ लगाने का, राइट है कि नहीं है बताओ? उसके पेरेंट्स के सामने जाके उसको 2 थप्पड़ मार सकते हो आप, क्योंकि हर चीज की एक लिमिट होती है, और लिमिट क्रॉस करने के बाद फिर आप जब एक्शन लोगे तो आपको उसका दोष नहीं लगेगा, लेकिन एक लिमिट तक। भाई बच्चों में भगवान देखो, पति में भगवान देखो, पत्नी में भगवान देखो, लेकिन कब तक भगवान देखो? जब तक वो भगवान स्वरूप है। लेकिन अब बच्चा शैतानी करेगा तो फिर आप क्या बोलोगे? भगवान जी अब आपकी पिटाई भी होगी। पति परमेश्वर है, लेकिन अब वो रोज एक पेक मारे और घर में झगड़ा करे रात को, तो फिर पत्नी क्या करेगी? 1 बार 2 बार 3 बार, फिर तो एक्शन लेना पड़ेगी ना, कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये चीज क्या होगी, फिर और आगे बढ़ती है, और फिर जहां पे आप सहन करते करते फिर आप सहन ही करते रहते हो, उसके आदी हो जाते हो, तो फिर वो ड्रामा बड़ा हो जाता है। और ड्रामे को कंट्रोल करने के लिए आपके पास युक्ति होना चाहिए, और नहीं तो फिर किसी समझदार व्यक्ति से सलाह मशवरा कर लो। आप जब अधिक डरने लगते हो, किसी चीज के खोने का जब भय हो जाता है और उस वजह से आप सहन कर रहे हो, तो फिर आप मूर्ख हो। रिश्ते के टूटने का भय, वस्तु के खो जाने का भय, व्यक्ति के दूर चले जाने का भय, तो अगर वो आप पे अत्याचार कर रहा है और आप सिर्फ उसके वो उस रोल में ही फंस गए, तो फिर रिश्तों की एक मर्यादा होती है।
उन रिश्तों की मर्यादा में आप बंधे हो तो वो नियम उस पर भी लागू होते हैं। वन साइडेड चीजें नहीं होती है। तो आपके पास अगर बैकअप है तो फिर आपके पास डिसीजन लेने का पावर भी है, आप ले सकते हो। क्योंकि शास्त्र जो है वो एक एवरेज तक चीजों को बताते हैं, लेकिन अगर आपके साथ परिस्थितियां अलग है, देश काल परिस्थिति, टाइम प्लेस एंड सिचुएशन, तो आपको फिर निर्णय भी आपके हाथ में, और निर्णय लेने के बाद भगवान पर छोड़ दो, फिर पछताना नहीं। बार बार अपने निर्णय को नहीं बदलना। एक बार जो निर्णय लिया फाइनल, उस पर अडिग रहना। तो बात समझ में आ गई? कोई बार बार परेशान कर रहा है, बार बार अपमान कर रहा है, बार बार कुछ कर रहा है, तो फिर आप एक सर्टेन लिमिट के बाद आप उसको चेतावनी तो दे ही सकते हो कि देखो अब नेक्स्ट टाइम हम सहन नहीं कर पाएंगे, नेक्स्ट टाइम अब आपका अपमान हो गया हमारे द्वारा तो फिर आप नहीं कहना, या हमने एक्शन ले लिया तो फिर आप किसी को जाके कहना नहीं कि फिर हमने ऐसा किया। जो कंट्रोल कर सकते हैं उनको आप कंप्लेंट कर सकते हो परेशान करने वालों की, और उसके बाद भी नहीं मान रहे हैं तो फिर, अब मेरे पिताजी तो अघोरपंथी थे, वो तो मस्त मौला थे, उनको कोई लेना देना नहीं किसी से। उनका तो एक ही डायलॉग होता था हमेशा, जब बहुत अधिक दुष्ट है और दुष्ट मान ही नहीं रहा है तो फिर हने को हनिए दोष ना गिनिए। अब ये भी एक पंक्ति निकाल के लेके आए, कहीं शास्त्र में से ही आई होगी, हने को हनिए दोष ना गिनिए, मारो 100 गिनो 1। वो बोलते थे कि हने को हनिए मतलब आप दुष्ट को, मतलब फिर उसको जो धुनो, जैसे रुई धुनी जाती है, और फिर उसके दोष मत गिनो, फिर तो उसको धुनो। फिर ऐसे दुष्ट को 100 जूते मारो और गिनो 1। तो ये तो बहुत आगे की बात हो गई। प्यार से, मोहब्बत से, हाथ जोड़ करके, प्रार्थना से, अच्छे से जब काम सुलझ रहे हैं तो निपटा लेना चाहिए। अब वो जमाना गया, वैसा जमाना नहीं है। आई थिंक नाउ एवरीबॉडी अंडरस्टूड। एक ही सूत्र सभी जगह लागू नहीं होता है। समस्या दिखने में समान है, लेकिन परिस्थितियां अलग अलग अगर है तो वही सूत्र सब जगह लागू नहीं होगा। ये बात आप समझ लो, ठीक है? अब ऐसा नहीं कि बच्चे ने एक ही बार डोरबेल बजाई और दरवाजा खोला और आपने 2 चांटे लगा दिए। गुरुजी आपने ही तो कहा था। पूरी बात समझो, उतना पेशेंस रखो, उतना धैर्य रखो। आप उसको प्यार से समझाओ, 4 बार, 5 बार, 10 बार। उसके पेरेंट्स से कंप्लेंट करो, सोसाइटी में आप बोल दो, मीटिंग में बोल दो। उसके बाद भी अगर फिर नहीं मान रहा है तो फिर आप 2 चांटे लगाने का आपको राइट है। बात समझ गए? तो जहां तक हो सके चीजों को सुलझाने की कोशिश करो, उसको और कठिन मत बनाओ। और फिर जब अगर वो लिमिट के पार हो गई बात, तो फिर आपको उसको कंट्रोल करना जरूरी है, नहीं तो फिर अलग समस्या फिर कुछ अलग रूप धारण कर लेती है। अभी फिनलैंड में कुछ दिन पहले एक घटना घटी ना, आप सबको मालूम है, न्यूज में आई थी। क्या हुआ स्कूल में? वो छोटी क्लास के बच्चे बुलिंग करते हैं, बुलिंग बोलते हैं, धमकी देते हैं, परेशान करते हैं। तो ये सब चीजें टीचर कंट्रोल, टीचर है, प्रिंसिपल है। अब यहाँ पे कैसा है, गवर्नमेंट का अलग तरह का रूल है, टीचर इंटरफेयर नहीं कर सकते। यहाँ पे यूरोप में टीचर इंटरफेयर नहीं कर सकते अगर कोई बच्चे ज्यादा वो कर रहे हैं तो फिर अब समस्या कहां तक आ गई, देखा ना आपने? बच्चों की जान तक चली गई उसमें। तो कंट्रोलिंग सिस्टम तो होना चाहिए वहां पे। वो नहीं है तो सीसीटीवी कैमरे लगाओ, उनको रिकॉर्ड करो, उसके बाद वो आप पुलिस को दे दो, या एक्शन, पेरेंट्स को मीटिंग लेकर के एक्शन लेने को कहो उनको। कई बच्चे ये सब चीजों की वजह से स्कूल छोड़ देते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब हमने तो पहले सुना था कॉलेज में रैगिंग वगैरह होती थी हमारे टाइम पे जब पढ़ते थे, पर हमने भी उतनी कोई रैगिंग वेगिंग नहीं देखी। ये तो छोटे छोटे बच्चे 5वीं 6वीं में, 8वीं में है, और बुलिंग चलती है।
तो फिर कहीं ना कहीं इसका उपाय, युक्ति पूर्वक कोई उपाय तो निकालना पड़ेगा। अगर ऐसे नहीं करेंगे तो ये आगे चल के और कठिन रूप धारण कर लेगी ये समस्या। फिर क्या करोगे? तो बच्चों में वैसे ही बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, लेकिन उनको सही दिशा नहीं है, माता पिता संस्कारवान नहीं है, तो फिर ऐसे बच्चे उद्दंड निकलते हैं उनके, और फिर वो पूरे समाज को परेशान करते हैं। तो वहां पे कोई सिस्टम सबने मिलकर के तैयार करना चाहिए। हरिओम। हम आपको हमारी नई प्रकाशित ई बुक डाइव इनटू द अननोन के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक यात्रा को और गहराई से खोजने के लिए आमंत्रित करते हैं। इस पुस्तक में स्वामी जी द्वारा दिए गए अमूल्य ज्ञान संकलित है, जो आत्मखोज और आंतरिक परिवर्तन की राह पर आपका मार्गदर्शन करेंगे। यह पुस्तक दुनिया भर के सभी Amazon प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही यदि आप इन शिक्षाओं को हिंदी या फिनिश भाषा में सुनना चाहते हैं तो हमारे अन्य YouTube चैनलों को अवश्य देखें। इनके लिंक भी नीचे दिए गए हैं। चाहे वह अंग्रेजी, हिंदी या फिनिश में हो, यह ज्ञान शाश्वत, सार्वभौमिक और अत्यंत मूल्यवान है। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। हरिओम।